सुनो कैसे नुजन एंड गाइस माय नेम इज सोहम मानकर मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट वन करंट ईयर एजुप सिस्टम इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो है गाइस मैं जो आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश के फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा एनआईटी आंध्र प्रदेश की कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कब करनी है, ठीक है, कौन सी तारीख को करनी है। इसके अलावा आपको लाइक क्लासेस कब से शुरू हो गए, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है, एंड उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, बैलेंस फी कितनी पे करनी है, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो जो गाइस एंड तक देखिए, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स आपको जो एनआईटी आंध्र प्रदेश मिल चुकी है फॉर एक्सवाइजेड ब्रांचेस, ठीक है। सेकंडली यहाँ पे जो गाइस हमारे डॉक्टर जयराम एन जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जो इनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपको कुछ भी जेन्युइन डाउट्स है या दिक्कत है आपको एडमिशन रिलेटेड, ठीक है। एंड एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात वगैरह में कॉल करो, ठीक है। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना, ठीक है। सो बढ़ते जाके ये जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारी जो है फिजिकल रिपोर्टिंग आपको जो है प्रोसेस बता रहा हूँ बीटेक के लिए, बीटेक एडमिशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो बीटेक एडमिशन के सारे जितने भी लाइक है लाइक नोटिफिकेशंस बोलिए अपडेट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं जो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो गाइस, तो इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर बीटेक प्रोग्राम, ठीक है, जो कि हमारे जो है जोसा सीएसईबी के थ्रू आए हैं, ठीक है। सो ध्यान रखें जिनको भी जोसा सीएसईबी के थ्रू एनआईटी आंध्र प्रदेश में जो आपको लाइक सीट मिली है, ठीक है, फॉर एनी ब्रांचेस आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कब करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो कांग्रेट्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देन ऑल एडमिटेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली टू इंस्टीट्यूट फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस एज पर शेड्यूल मेंशन बिलो, ठीक है। सो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना ही है, ठीक है, जो मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। एंड आपको जो है क्या नाम है यही शेड्यूल के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका जो एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है। एंड उसके जो आपके इनॉग्रेशन बोलो या फिर जो आपका लाइक ओरिएंटेशन रहता है या फिर आपके क्लासेस जो रहेंगे आपके 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो मेन मुद्दा है आपका कब है फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो जिनका भी जोसा सीएसईबी के थ्रू आपको बीटेक में एडमिशन लगा एनआईटी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मार्क योर कैलेंडर्स 20 तारीख से 23 अगस्त 2025 के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आंध्र प्रदेश में, एनआईटी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सो ध्यान रखें अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। सो एक दो दिन पहले की टिकट्स बुक कर दो अभी से ही, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो एक चीज मेंशन है टेंटेटिव, ठीक है। सो हालांकि आज की तारीख जो 12 तारीख आ चुकी है, ठीक है। मैं इसलिए वेट कर रहा था एनआईटी आंध्र प्रदेश के लिए क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव मेंशन था, बट अभी इट्स अ हाई टाइम, ठीक है। सो इसलिए जो है कोई अपडेट भी नहीं है हमारे साइड पे। हो सकता है कि आपको ईमेल वगैरह पे अपडेट आ चुके हो, ठीक है, मैं जज नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है आपको ईमेल या कोई पोर्टल के थ्रू आपको जो है आपको अपडेट दे रही हो, बट जो मेरे पास एक्सेस है यहाँ पे टेंटेटिव दे रखा है, तो छोटे मोटे चेंजेस हो भी सकते हैं, ठीक है। अब पहले तो नहीं होगा बट हो सकता है कि कुछ पोस्टपोनमेंट हो सकता है, ठीक है। सो आप टिकट्स बुक करके रखो, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि एक हफ्ता ऑलमोस्ट बचा है बस, ठीक है। सो आप टिकट्स बुक करके रखो एक दो दिन पहले की, ठीक है। एंड ये टेंटेटिव जो है प्रोबेबली लाइक कुछ अपडेट आ जाएगा इसका, ठीक है। देन जैसे कि आपको बताया 25 अगस्त को जो आपको क्लासेस और ओरिएंटेशन वगैरह सब शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके अलावा जो नहीं तो ये वीडियो पहले आ जाती, यहाँ पे टेंटेटिव लिखा था इसलिए मैं जो थोड़ा उसको डिले कर चुका हूँ, ठीक है। देन हॉस्टल एंड रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लगेज व्हाइल व्हेन अराइविंग फॉर द एडमिशन प्रोसेस एज दे विल बी स्टेइंग ऑन कैंपस आफ्टर रिपोर्टिंग, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखो 20 से 23 अगस्त जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आओगे तब अपना लगेज बोरा बिस्तर सब लेके आओ, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे और आपको हॉस्टल में ही रहना है, ठीक है, पूरे 4 साल में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट मस्ट रिपोर्ट टू हॉस्टल ऑफिस टू कंप्लीट द हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोसेस, ठीक है। आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे होगी आपको जो है जाना पड़ेगा हॉस्टल ऑफिस में ताकि वहां पे जो आप अपने हॉस्टल अकोमोडेशन के सारे डिटेल्स प्रोसेस वहां पे आप जान सको, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स विद इन द कैंपस, ठीक है। सो कैंपस में जो फैसिलिटीज है हॉस्टल्स बन रखे तो आपको जो उधर अकोमोडेशन मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन अ सेपरेट नोटिस रिगार्डिंग हॉस्टल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी इशूड बाय हॉस्टल ऑफिस एंड मेड अवेलेबल टू इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। सो ये जो गाइस इंस्टीट्यूट वेबसाइट है बीटेक एडमिशन की, ठीक है, यहीं पे जो आपको हॉस्टल की सारी अपडेट्स आ जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं आते तो अनाउंसमेंट से तो आपको आ ही जाएगी सारी अपडेट्स, ठीक है। सो इन दोनों चीजों पे जो आप लाइक अपडेट बना के रखे, रोज साइट चेक करते रहे घंटों में, ठीक है, 6 घंटों में आप वेबसाइट चेक करते रहे, ठीक है। देन इंडक्शन प्रोग्राम या कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जिसको बोलेंगे 25 तारीख से जो शुरू है एंड अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स ओरिएंटेशन अटेंड कर भी सकते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट स्टूडेंट्स को वो जो है इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रीक्वेंटली फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। सो ये जो है आपको विजिट करते ही रहना आपके वेबसाइट, ठीक है। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको जब बैलेंस कितना फी पे करना है, बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कितनी पे करनी है, ठीक है, और कैसे पे करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो
Provisionally admitted students are required to pay the balance fee after adjusting the seat acceptance fee and partial admission fee through JOSA CSV during 20 August to 23 August. The details of the balance institute are provided in table below. ठीक है, so यहाँ पे एक चीज़ खास मेंशन है, ठीक है, कि जिनको भी जो है लाइक सीट मिल चुकी है NIT आंध्र प्रदेश में, आपने जोसा CSV में 30,000 भरोगे अगर आप SC/ST पीरियड हो, या फिर आपने 70,000 भरोगे अगर आप जनरल OBC रेलवे हो, ठीक है। सो इसके अलावा जो भी है वो बैलेंस फी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, एंड यहाँ पे आपको पे करना है कब, 20 अगस्त से 23 अगस्त में, मतलब जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है ना, तभी जो आपको पे करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे खास तरीके से मेंशन कर रखा है, ठीक है, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको जो पेमेंट करा है, ठीक है। कितनी बैलेंस फी आपको देना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ट्यूशन फीस आपकी 60,000, लाइक अगर हम जनरल OBC रेगुलर्स की बात करें, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ट्यूशन आपकी 62,500 रुपीज है, ठीक है। अदर फी आपकी 24,600 है। सो टोटल इंस्टीट्यूट फीस आपकी 87,100 रुपीज है, ठीक है। अभी आपने जो है 70,000 रुपए दे चुके हो जोसा CSV में, ठीक है। 5,000 आप 75 दोगे, ठीक है, 5,000 जोसा CSV के होते हैं, ठीक है। सो 70,000 आपने ऑलरेडी पे कर रख चुके हो, तो आपको बैलेंस जो आपको 17,100 रुपए आपको देने पड़ेंगे बैलेंस फी, ठीक है। देन उसके यहाँ पे देखो ये जो है हमारे इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूड नहीं है, आप ध्यान रखें, ठीक है। देन SC/ST पीरियड की अगर बात करें, सो ट्यूशन फीस आपकी वेव्ड ऑफ है, 24,600 आपकी अदर फीस है, सो आपकी टोटल 24,600 फीस है। अभी आपने जो 30,000 ऑलरेडी भर चुके हैं जोसा CSV में, ठीक है। सो एक्सेस जो 5,004 रुपीज है वो आपको जो है एडजस्ट या फिर रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, आपके जो है हॉस्टल फी में एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके जो है नेक्स्ट सेम के इंस्टीट्यूट फी में जो वो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन आपको मिल जाएगा, या फिर वो ऑप्शन देगा आपको, तो आप रिफंड भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हॉस्टल की फीस यहाँ पे अलग है, ठीक है, इसमें हॉस्टल वो सब इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक चीज यहाँ पे मेंशन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स है जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है, या फिर OEV अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है जिनके एनुअल इनकम जो है 1 लाख to 5 लाख के बीच में, ठीक है, इनको भी बैलेंस फी जो आपको 17,100 रुपए पे करनी है, ठीक है। सो इसका मतलब जनरल OBC रेलवे चाहे आपकी कितनी भी इनकम क्राइटेरिया हो, आपको जो 17,100 रुपए देना है, ठीक है। हालांकि NIT यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि आपकी जो है जैसे मान लो कि आपका फी वेवर होता है, राइट, अगर आप लेस देन 1 लाख है तो आपकी पूरी ट्यूशन फी वेवर रहती है, एंड अगर आप जो लाइक जनरल OBC रेलवेस जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में, तो आपको जो है 1/3 आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। सो जो भी एक्स्ट्रा फीस रहेगी या जो भी रेमिशन रहेगा फीस का, वो आपको जो है दे दिया जाएगा, अलग से आपको पे कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि आपके जो है अभी भी इनकम सर्टिफिकेट जो है लाइक वेरीफाई नहीं करा, ऑनलाइन में तो हो गया वेरीफाई, लेकिन आपकी फिजिकली वेरीफाई नहीं हुए, ठीक है। सो जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा सब लाइक वेरीफाई, तब आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट कॉशन मनी डिपॉजिट जो है वो रिफंडेबल रहेगा एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट लिविंग, ठीक है, ये आपको अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। देन उसके अलावा, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप चीज़ मेंशन करो, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है 17,100 रुपये आपको भरने, ठीक है, चाहे आप जनरल OBC रेलवेस कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है। या इसके यहाँ पे आप देखो जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको दे रखी है, डिटेल फीस स्ट्रक्चर जो आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे दे रखे हैं, ठीक है। इसका मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप जो है प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और जो है लाइक आपको लाइक फीस स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मेन चीज़ है आपको जो है फी पेमेंट करनी कैसे, ठीक है। आपको तारीख बता दी 20 से 23 अगस्त के बीच में करना है, ठीक है। आपको कितनी फी पेमेंट करनी है वो भी आपको बता दी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपको फी पेमेंट लिंक बता दो, ठीक है, इसमें ध्यान रखना SC/ST और PWD भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो आपको कैसे पे करना है, ठीक है। सो हमारा जो है NIT जो आंध्र प्रदेश है, उन्होंने क्या करा, कैनरा बैंक से जो हमारा टाइप कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चीज मेंशन है, आपको JEE मेंस का रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप JEE मेंस का रोल नंबर आप डालोगे, ठीक है, आपको जो है वो सीधा फेंक देगा, कहाँ पे आपको फेंक देगा, वो आपके पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। सो पेमेंट गेटवे में जो आप जो है पूरा लाइक फीस भर दो उनको, एंड जैसे आप फीस भरोगे उसकी रिसिप्ट और स्क्रीनशॉट जो है आप लाइक साथ में रखना है, ठीक है, वो डाउनलोड करके रखना है, ताकि आप जो है उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, मतलब जब जहाँ भाई पे पकड़ोगे आप, ठीक है, सो आप जो उनको दिखा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो 20 से 23 अगस्त जो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, आप जो है 4 से 5 जो आपको जेरोक्स कॉपी जो है, आप जेरोक्स बोला है, फोटो कॉपी आप जो बोलते हो, ठीक है, वो लाना है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये जो 1-2 कॉपी लेंगे, लेकिन हो सकता है आपको स्कॉलरशिप लोन इधर उधर लगती है आपके जेरोक्स कॉपी, ठीक है। सो ऑन द सेफर साइड आप ला लें, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप देखो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट और एडमिशन लेटर फाइनल कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जैसे जहाँ पे भी आपको जोसा CSV जहाँ पे भी सीट मिलेगी आपको, वहीं से जब वो डाउनलोड कर सकते हो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट और एडमिशन लेटर, ठीक है। देन उसके अलावा
बैलेंस इंस्टीट्यूट फी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। सो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन्हीं को जो है आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है एसएसटी प्लेटफॉर्म वाले को जो है बैलेंस फी कुछ पे करनी नहीं है, हमको जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को ही करनी है 17,100, तो उसकी जो आपकी फीस रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके अलावा आपको जेडब्ल्यू मेंस एडमिट कार्ड और जेडब्ल्यू मेंस रैंक कार्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो जेडब्ल्यू मेंस जो भी आपने लेटेस्ट दिए, ठीक है, उसका जो आपको एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। देन 10th क्लास की जो आपको क्या नाम है मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिए अगर आपके पास एडमिट कार्ड है 10th का तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी वो वेरीफाई कर सके, ठीक है। देन अगर आप 12th स्टैंडर्ड के जो 12th स्टैंडर्ड के आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपको जो है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ला लेना, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूलिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये 3 चीजें है, जहां से भी अपने 12th स्टैंडर्ड से आपने जो है लाइक स्कूल या कॉलेज जहां से भी आपने कंप्लीट करा 12th स्टैंडर्ड में, वहीं पे आप चले जाओ, आपको जो है तीनों मिल जाएगा, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और माइग्रेशन या फिर आप बोलो क्या नाम है टीसी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो सिंपली वहाँ पे जाए एंड एक चीज़ ध्यान रखें, ये आपको ओरिजिनल कॉपी जो आपको कॉलेज वालों को देनी पड़ेगी हमेशा के लिए, तो आप इसका एक कलर जेरोक्स या फिर आप बोलो एक स्कैन कॉपी रख लेना, ठीक है। अगर आपको कहीं और लग सकता है तो आप वहीं पे दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ओरिजिनल रख लेंगे कॉलेज वाले, ठीक है। देन एसएसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। सो अगर आप इन कैटेगरी हो तो आपको जो है एक कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वैलिड, ठीक है। सो ये वैलिड सर्टिफिकेट जो भी हमारा जोसा सीएससी का फॉर्मेट था ना, वही आपका वैलिड रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखो, जो ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो जो आपका लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला इशू होना चाहिए और एक जोसा सीएससी के फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है एक चीज ध्यान रखो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में होता क्या है कि आपकी स्टेट लेवल पे भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। सो उसके कास्ट वैलिडिटी रहती है, तो वो आपको कास्ट वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ऑन द सेफर साइड जो है वो आप ला लो, ठीक है। होता क्या है आपकी जो जोसा सीएससी में जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो तो वैलिड है, ठीक है, वो सही है, उसमें चिंता मत करो, ठीक है। वो बेसिकली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका लाइक कास्ट वैलिडिटी है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है सिर्फ। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो ओबीसी एनसीएल का जो हमारा फॉर्मेट है वही आपको लाना है लेटेस्ट वाला, ठीक है। देन पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट वही आपका जो जोसा सीएससी का फॉर्मेट था वही आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सो आपकी गवर्नमेंट आईडी में आप आधार कार्ड ला लेना, ठीक है। अगर आपके पास कुछ पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ठीक है। सो लाइक स्टूडेंट का है, ठीक है। अगर आपका स्टूडेंट लाइक आपका अकाउंट नहीं बना है तो अभी आप बना लो, ठीक है, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट के अकाउंट का जो है बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है ना वो आप जो है उसकी वो आपको देना है, ठीक है। इसका जो जेरोक्स फोटोकॉपी आप ला लेना, ठीक है। Please arrange all the original documents and the 2 set of attested photocopies, ठीक है। सो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मतलब आपका फोटोकॉपी बोलो या जेरोक्स बोलो वही होता है। तो ये सारे जो भी रैंक में दे, आई मीन जो भी लाइक सीरियल नंबर में दे उसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप जो है अरेंज करके रखो। एंड ध्यान रखो ये जो है आपको जो है ओरिजिनल लाने हैं एंड 2 जेरोक्स कॉपी बोले आप 3 से 4 ला लो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वो यूज हो ही जाता है आपके, ठीक है। उसके अलावा जो आपको कलर फोटोग्राफ लगेगा 2, ठीक है। सो आप जो है लाइक आप एक स्टूडियो में जाके कलर फोटोग्राफ ला लेना, ठीक है। एंड लेटेस्ट होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। देन कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। सो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के जो भी स्टूडेंट है जैसे मैंने आपको बताया आपको जो कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप एसटी कैटेगरी के हो, ठीक है, सो एसटी कैटेगरी में अगर आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हो तो आपको जो है रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर के थ्रू जो आपको इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको लाना ही लाना है, ठीक है। Candidates who failed to proceed produce the relevant category certificate OBC, NCL, EWS, SC, ST, PWD, ठीक है। Then as mentioned above, the allotted seat will be cancelled at the time of physical reporting, ठीक है। सो अगर आप वो नहीं लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड या फिर कुछ फर्जी होते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। सो प्लीज ऐसा कुछ मत करें। एंड यस डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के रखे, अगर कुछ घूम जाता है तो एटलीस्ट डिजी लॉकर के थ्रू आप उनको दे सकते हो, वैलिड रहता है, ठीक है। देन कुछ एडमिशन की क्वेरी है तो यहाँ पे जो आप इनको ईमेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है, अगर आपको कुछ भी जेन्युइन डाउट्स है तो, ठीक है। देन सो आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो बता दिया, कब पे करना है वो बता दिया, आपको कैसे पे करना है आपको वो भी बता दिया, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिए एंड कब करना है फिजिकल रिपोर्टिंग वो भी आपको बता दिया, ठीक है। सो इसके अलावा और कुछ तो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर सेमेस्टर कोर्स यहाँ पे दे रखा है, एक सास का गूगल शीट फ्लोट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो फॉर ऑल स्टूडेंट्स दे रखा है, ठीक है। सो वो जो अब जब फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी ना तो उसके बाद ये जो है एडमिशन सेक्शन जो हमारा सब फ्लोट करेगा आपके। सो इसी के थ्रू जो आपको गूगल शीट या गूगल फॉर्म जो आपको सब भरना पड़ेगा एंड उसके अलावा जो आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा इस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। सो ये बेसिकली एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग रहेगी जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो इसकी चिंता मत करो, ठीक है। मेन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और वहीं पे सब आपको हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी गाइस वीडियो, होप आपको जो वीडियो
वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड एक चीज यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट दे नहीं रखा है, एंटी रैगिंग का भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, जो कि यूजुअली सारे एनआईटीज में मेंशन होता है। ठीक है, सो एक बार कंफर्म कर सकते हो, करने वैसे उसमें कुछ लाना तो है नहीं एंटी रैगिंग में। एंड इसके अलावा भी कोई एफिडेविट्स या फिर कोई सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी यहाँ पे कुछ दे नहीं रखे। ठीक है, सो अगर आपको कुछ ईमेल आया होगा सेपरेटली, ठीक है, क्योंकि यूजुअली वो मेन चीज़ होती है, कुछ ईमेल आया आपका एफिडेविट्स या फॉर्मेट्स का। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पे भी अनाउंसमेंट्स में, एडमिशन्स में अगर हम देखते हैं, ठीक है, सो इसमें भी जो है कुछ आपको लाइक डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रखे। ठीक है, सो या कुछ अगर सेपरेट ईमेल या फिर पोर्टल के थ्रू कुछ आपको आएगा तो प्लीज़ कमेंट में भी मेंशन कर दे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी वो ला सकते हैं। ठीक है, सो ये देखा जो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।